नमस्कार साथियों, गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रामेश्वर वर्मा। अपने आधुनिक राजस्थान के इतिहास की सीरीज जो है वो चल रही थी और उसी कड़ी में अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था 1857 की क्रांति। उसी क्रांति की ओर आगे बढ़ते हुए कल अपने जो लास्ट में चर्चा की थी वो अपने चर्चा की थी सबसे पहला जहां राजस्थान में विद्रोह हुआ, नसीराबाद विद्रोह है, अपने उसकी सबसे पहले चर्चा कर ली थी। आज अपने नसीराबाद के बाद में जो दूसरा विद्रोह भरतपुर, उसका भी मैंने आपको एक लाइन बताई थी मैंने कि आपको ये याद रखनी है कि 31 मई 1857 को जो है भरतपुर में विद्रोह हुआ। जो भारत में क्रांति का दिन तय किया गया उसी दिन विद्रोह हुआ था इस, ठीक है ना, राजस्थान के इस क्षेत्र में उसी दिन विद्रोह हुआ था। और उसके बाद में अपने जिस विद्रोह की चर्चा करने वाले हैं आज, उसका नाम है नीमच सैनिक छावनी विद्रोह है। तो आज अपने जिसकी चर्चा करेंगे वो है नीमच सैनिक छावनी विद्रोह है। तो आगे अपने इतिहास की ओर बढ़ते हैं और उसमें आप अपने जिस चीज की आज चर्चा करेंगे, जिस विद्रोह की अपनी चर्चा करेंगे, उसे कहा जाता है नीमच सैनिक छावनी विद्रोह है या नीमच में विद्रोह है या नीमच में क्रांति। अपने इस चीज की अब चर्चा करने वाले हैं। देखो, नीमच जो है क्षेत्र था, एक सैनिक छावनी थी जो उस समय मेवाड़ के नियंत्रण में थी, किंतु वर्तमान में जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है नीमच। अब यहाँ पर जो उस समय अंग्रेज अधिकारी थे, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था, आपको याद रखना है, ब्रिटिश अधिकारी कौन थे या अंग्रेज अधिकारी जो है वो कौन थे, अंग्रेज सेनापति कौन थे। तो उसमें आपके विशेषता है जिसका नाम आता है अंग्रेज अधिकारी का, उसका नाम था कर्नल एबोट। कर्नल एबोट कौन थे? कर्नल एबोट जो है वो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे। कहाँ? नीमच के अंदर। यहाँ हुआ क्या था, किस प्रकार से विद्रोह प्रारंभ हुआ, अपने उसकी चर्चा करने वाले हैं कि जब नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई को, उस विद्रोह का पता नीमच सैनिक छावनी के अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट को 2 तारीख को लगा था। कितनी तारीख को? 2 तारीख को, अर्थात कर्नल एबोट को इस बात का पता 2 जून को चला था। कितने जून को चला है? 2 जून को कर्नल एबोट को इस बात का पता चला कि विद्रोह हो चुका है। तो कर्नल एबोट ने क्या किया, जितने भी नीमच के अंदर सैनिक अधिकारी थे, सैनिक थे, सभी सैनिकों को बुलाया। कहां बुलाया? परेड भवन के अंदर। तो 2 तारीख को जो है जितने भी यहाँ पर जो अंग्रेज सैनिक थे, उन ब्रिटिश सैनिक और हिंदू सैनिक, हालांकि ज्यादा तो हिंदू सैनिक थे, लगभग 6 सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे। देखो, 6 सैनिक छावनियां थी जिसमें 5000 तो भारतीय सैनिक ही थे। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो यहाँ पर जितने भी सैनिक थे इन सभी को परेड भवन में बुलाया। कहाँ बुलाया? परेड भवन में बुलाया। और सभी सैनिकों को 2 तारीख को कर्नल एबोट जो है वो वफादारी की शपथ दिला रहा था। किसकी शपथ दिला रहा है इनको? वफादारी की शपथ दिला रहे हैं। और वफादारी की शपथ में क्या कह रहा है कि आप याद करो उन 1818 की संधियों को, जब हमने आपके साथ में संधियां की, अर्थात अंग्रेजों ने देशी रियासतों के साथ में जो संधियां की थी 1818 की संधियां, आप याद करो उनको। उनमें हमने एक बात तय की थी कि आपके मुसीबत आई तो हम काम आएंगे और हमारे मुसीबत आई तो आप काम आओगे। तो कर्नल एबोट कह रहे हैं कि आज हमारे मुसीबत है और बारी है आपके काम आने की। सभी सैनिकों को इस प्रकार से वफादारी की शपथ दिला रहा है। तब बताते हैं कि यहां पर इसी सैनिकों में एक अवध का सैनिक था। अवध के सैनिक, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? मोहम्मद अली बेग। जो ये अवध का सैनिक था मोहम्मद अली बेग, इस मोहम्मद अली बेग ने कहा कि परेड भवन में खड़े थे सारे के सारे, तो इसने कहा एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हम आपके काम क्यों आए? क्या आप हमारे काम आए थे? ऐसा इसलिए इसने कहा था क्योंकि अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को क्या कर लिया था? हड़प लिया था। किसने? अंग्रेजों ने अवध प्रांत पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। और अगले ही दिन, कितनी तारीख को? 3 जून 1857 ईस्वी को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर हीरा सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में यहाँ पर क्या कर दी गई थी? क्रांति कर दी गई थी। 72वीं रेजिमेंट भी यहाँ पर मौजूद थी और इनके द्वारा यहाँ पर क्या कर दी गई? एक तरह से क्रांति कर दी गई थी। क्या कर दी गई? इनके द्वारा यहाँ पर क्रांति कर दी गई थी।
ठीक है ना। कहां पर क्रांति कर दी गई थी? तो 3 जून को जो क्रांति हुई है वो कौन से सैनिक छावनी के अंदर हुई है? तो आपको ध्यान रखना है, नीमच सैनिक छावनी में क्रांति हुई थी। कहां पर हुई थी? नीमच सैनिक छावनी के अंदर जो है वो क्रांति हुई थी। तो ध्यान रखना। और किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, 72वीं रेजिमेंट भी यहाँ पर थी। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपको। और हुआ क्या देखो कि जैसे मान लो कि आपके राजस्थान का क्षेत्र, और इस राजस्थान के क्षेत्र के अंदर आपके जो नीमच सैनिक छावनी है, वो नीमच छावनी कहाँ है? तो यहाँ नीमच छावनी है आपके। यहाँ पर कौन सी छावनी है? नीमच सैनिक छावनी है यहाँ पर, ठीक है ना। और बताते हैं कि यहाँ से सैनिक छावनी में आग लगा दी गई और 40 अंग्रेज यहाँ से भागे। कितने अंग्रेज भागे? 40 अंग्रेज यहाँ से भाग जाते हैं। और भाग कर पहले तो ये यहाँ पर एक गांव पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, जिसका नाम है डुंगला गांव। और डुंगला गांव में एक किसान थे जिसका नाम था रुगाराम किसान। इस रुगाराम किसान के यहाँ पर ये 40 अंग्रेज क्या करते हैं? शरण लेते हैं। कहां पर है? इस रुगाराम किसान के यहाँ पर ये जो 40 अंग्रेज यहाँ से भागे थे, ये भागकर यहाँ पर क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद में मेवाड़ के पीए थे, जिस पीए का नाम था मेजर सावर्स। क्या नाम था मेवाड़ के पीए का? मेजर सावर्स। और मेवाड़ के जो शासक थे, मैंने आपको जिसके बारे में बताया, उसका नाम क्या था? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के पीए मेजर सावर्स जो थे, मेजर सावर्स ने मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह को टेलीफोन कहकर कहा कि आप उन 40 अंग्रेजों की सहायता कीजिए, नहीं तो वो मारे जाएंगे। तब बताते हैं कि इन 40 अंग्रेजों की सहायतार्थ हेतु, किनकी? इन 40 अंग्रेजों की सहायतार्थ हेतु स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में एक झील पड़ती है उदयपुर में, जिस झील का नाम क्या है? पिछोला झील। और इसी पिछोला झील के जग मंदिर महल में, कौन से महल में? जग मंदिर महल में इनको 40 अंग्रेजों को क्या किया था? यहां ठहराया। इंपॉर्टेंट बात कि 40 अंग्रेजों को कहां ठहराया गया है? तो जग मंदिर महल के अंदर इनको ठहराया गया है। कौन सी झील के? पिछोला झील। और एक बार तो इनका चौकीदार पूछ दिया कि इनका संरक्षकर्ता कौन था, तो उसमें नाम आता है गोकुल चंद। कौन सा व्यक्ति है इनका संरक्षकर्ता बना? उसका नाम क्या था? गोकुल चंद। गोकुल चंद इन 40 अंग्रेजों का संरक्षकर्ता बना। मतलब ये राजपुताने के राजा हैं जो कि अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। और यहां से प्रश्न अवश्य बनता है कि 57 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? दूसरा प्रश्न यह बनता है कि 1857 की क्रांति के समय राजपुताने का पहला शासक कौन था जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो उसमें भी आपके उत्तर क्या आएगा? उसमें उत्तर आएगा मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था। राजपुताने का वह शासक जिन्होंने क्रांति के समय में अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता की थी। ये आएगा, ध्यान रखना इस बात का। अब क्या होता है देखो, यहां से यही सैनिक जो नीमच से गए थे, ये नीमच से सैनिक विद्रोह करके दिल्ली की ओर जा रहे हैं मुख्य केंद्र। लेकिन यही सैनिक ये नाथद्वारा वगैरह ऐसे निम्बाहेड़ा वगैरह क्षेत्रों से होकर ये देवली में विद्रोह कर देंगे। भाई कौन से क्षेत्र में विद्रोह कर देंगे? देवली क्षेत्र के अंदर यही विद्रोह करेंगे। और देवली में जो विद्रोह हुआ था वो कितनी तारीख को हुआ था आपको पता है? 5 जून को। कब हुआ था? 5 जून को देवली में विद्रोह हुआ था। तो कहां के सैनिकों के द्वारा देवली में विद्रोह कर दिया गया था? तो नीमच के सैनिकों के द्वारा ही देवली में विद्रोह कर दिया। बाद में ये आगरा होते हुए, आगरा से क्रांतिकारियों को छुड़वाते हुए, और ये कहां पहुंच जाते हैं? आपके दिल्ली पहुंच जाते हैं। यहां आगरा है और इसके बाद में क्रांतिकारियों को छुड़वाते हुए कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इस बात का विशेषतः ध्यान रखना कि आपके जो सिंपल प्रश्न बनेगा वो सिंपल ये प्रश्न यही बनेगा कि कहां के सैनिकों ने यहां विद्रोह किया था? तो आप उत्तर क्या बताओगे? कहां के सैनिकों ने कहां विद्रोह किया? कहां के सैनिकों ने? नीमच के सैनिक देवली में विद्रोह करके गए थे। नीमच के सैनिक कहां विद्रोह करते हैं? देवली के अंदर विद्रोह करते हैं। ये बात आपके विशेषतः ध्यान रखनी है। तो दूसरी सैनिक छावनी कंप्लीट, और उसके साथ ही तीसरी सैनिक छावनी में भी विद्रोह कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बताया था 10 तारीख तक, 10 तारीख का मतलब 10 जून तक यह विद्रोह पूरे टोंक में फैल गया था। कहां फैल गया? पूरे टोंक में। और टोंक के अंदर इस विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे, विद्रोही थे, उसमें जिसका नाम आता है वो आता है मीर आलम खां। मेन व्यक्ति जिसका नाम आता है यहां पर टोंक में विद्रोह करने वाले, उसमें क्या है? मीर आलम खां। और दूसरे इनके सहयोगी थे जिसका नाम था नासिर मोहम्मद।
इनके सहयोगी का क्या नाम आता है? नासिर मोहम्मद। इंपॉर्टेंट बात इसमें भी आपको क्या याद रखनी कि उस समय जो टोंक है, उस टोंक का शासक जो था, वेरी इंपॉर्टेंट, जो टोंक है, इस टोंक क्षेत्र का जो शासक था उसका नाम था वजीरुद्दौला। इस वजीरुद्दौला को ईसाई राजा की संज्ञा दी गई है। वजीरुद्दौला को क्या कहा जाता है? ईसाई राजा कहा जाता है। वजीरुद्दौला को ईसाई राजा क्यों कहा जाता है? जनता ने कहा ईसाई राजा, क्योंकि इसी वजीरुद्दौला ने क्रांति के समय में किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया था। क्रांति के समय में क्रांतिकारियों के साथ सहानुभूति किन व्यक्ति की थी? तो मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद। ध्यान रखना, जब तांत्या टोपे अपने राजस्थान में आएंगे तो यही व्यक्ति तांत्या टोपे का भी साथ देंगे। यही दो व्यक्ति किसका साथ देंगे? तांत्या टोपे का साथ देंगे। और एक सबसे बड़ी बात वो आपको ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है? वो ये है कि यहां पर क्रांतिकारियों के साथ में जो यहाँ के जो लोग थे, जो जनता थी, उनकी जनता की भी यहां पर क्रांतिकारियों के साथ में सबसे बड़ी सहानुभूति थी। देखो कितनी बड़ी बात है। किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया कि किस रियासत की जनता, महिलाओं तक ने अंग्रेजों का साथ न देकर क्रांतिकारियों का साथ दिया था? किस रियासत की जनता या महिलाओं तक ने अंग्रेजों का साथ न देकर क्रांतिकारियों का साथ दिया? तो उत्तर आपके क्या रहेगा? टोंक रहेगा। यदि इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आपके बन जाए, प्रश्न किस प्रकार से बने कि किस रियासत की जनता तक ने अंग्रेजों का साथ दिया? राजा तो अंग्रेजों के साथ थे ही थे, लेकिन किस रियासत की जनता तक ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो ऐसी स्थिति में आपके जो उत्तर रहेगा वो उत्तर रहेगा जयपुर। दो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा के लिख लो। पहला क्या है कि कहां की जनता ने क्रांतिकारियों का साथ दिया? तो उत्तर टोंक। कहां की जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो उत्तर जयपुर। दोनों ही प्रश्न आपके 1857 की क्रांति के संबंध में आपके बन सकते हैं। यह है आपके इस प्रकार से टोंक में भी विद्रोह हो गया था। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था अलवर का विद्रोह है, ठीक है ना? अलवर का बस शब्द याद रख लेना आप, अलवर विद्रोह। और अलवर में मैंने आपको बताया था कब हुआ था? 11 जुलाई। और अलवर में फैजुल्ला खां जो है एक व्यक्ति है जिनकी क्रांतिकारियों के साथ में बड़ी अच्छी सहानुभूति थी। इसके बाद में मैंने आपको विद्रोह बताया था एक क्षेत्र का जिसका नाम क्या है? अजमेर विद्रोह। और अजमेर में जो विद्रोह हुआ वो कब हुआ था? आपके 9 तारीख को। कितनी तारीख को? 9 अगस्त को अजमेर में विद्रोह हुआ था। कितनी तारीख को विद्रोह है टाबरो? 9 तारीख में। कितनी तारीख ने? 9 तारीख को। 9 तारीख को, 9 अगस्त को जो है कहां पर विद्रोह होता है? आपके अजमेर में विद्रोह होता है। और इस विद्रोह में देखो आपको किस प्रकार से याद रखना है कि यहां पर जब विद्रोह किया गया तो बयावर से कर्नल डिक्सन ने, बड़े अच्छे व्यक्ति थे कर्नल डिक्सन, आज भी लोग इनको पूजते हैं डिक्सन साहब को, है ना? हमारे राजस्थान के अंदर हिंदू देवता ही नहीं, ये जो अंग्रेज थे ये भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं कई, है ना? कितनी बड़ी बात है देखो कि कर्नल डिक्सन बयावर बसाया, जिसने बड़ा अच्छा काम किया था बयावर के लिए इन्होंने। तो ये जो कर्नल डिक्सन है, कर्नल डिक्सन ने बयावर से मेर रेजिमेंट को भेजा था अजमेर के विद्रोह को दबाने के लिए। किसको भेजा है? मेर रेजिमेंट को भेजा था इस अजमेर के विद्रोह को दबाने के लिए। किसने भेजा है? कर्नल डिक्सन ने। दूसरी बात, यहां जोधपुर के राजा जो थे उसका नाम था तख्त सिंह। और तख्त सिंह ने कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कुशल राज, ठीक है ना? पूरा नाम है कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना अजमेर के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजी थी, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बात है कि अजमेर के विद्रोह का दमन करने के लिए कौन कौन आएंगे? कर्नल डिक्सन के नेतृत्व में, सॉरी कर्नल डिक्सन के द्वारा मेर रेजिमेंट आई थी, इसके अलावा भेजी गई है कर्नल डिक्सन के द्वारा, ठीक है ना? मेर रेजिमेंट बयावर से भेजी गई है। और जोधपुर में कुशल राज सिंधवी जो है, इस कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में जो है यहाँ के राजा तख्त सिंह ने सेना भेजी थी। तो अजमेर के विद्रोह भी समाप्त हो गया। देखो कहां कहां का विद्रोह हो गया। नसीराबाद 28 में, भरतपुर 31 में, नीमच 3 जून, देवली 5 जून, संपूर्ण टोंक में 10 जून। कितनी तारीख? 10 जून। अलवर में 11 जुलाई, अलवर में 11 जुलाई। और लास्ट बच गया आपके अजमेर। अजमेर में कितनी तारीख को विद्रोह हुआ था? तो ध्यान रखना 9 अगस्त को अजमेर में क्या हो गया था? आपके विद्रोह हो गया था। अब इसके बाद में देखो ये आपके जो विद्रोह है, देखो भरतपुर का विद्रोह है। कौन से क्षेत्र का विद्रोह है? देखो भरतपुर का विद्रोह है 31 मई। बस इतना ध्यान रखना। और जो दिन भारत में क्रांति का तय किया गया राजस्थान में, उसी दिन जो है यहाँ पर क्या हुआ?
विद्रोह हुआ था। इसके बाद में आपके नीमच छावनी में विद्रोह हुआ है। नीमच छावनी में कितनी तारीख को हुआ है? 3 जून को विद्रोह हुआ था। कितनी तारीख को? 3 जून को। अपने पढ़ा। छावनी में नियुक्त सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? 72वीं बीएनआई थी। कौन सी थी? 72वीं बीएनआई थी। नेतृत्व इस विद्रोह का किसने किया? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने किया था। किसने किया था यहाँ पर नेतृत्व? तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह नाम के 2 व्यक्ति थे। अपने पढ़ा अभी, इन्होंने यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेज अधिकारी कौन है? कर्नल एबोट। क्या करेगा? वफादारी की शपथ दिलाएगा। तब मोहम्मद अली बेग ने कहा कि हम आपके काम क्यों आए, क्या आप हमारे काम आए थे? तो इस प्रकार से इन्होंने, और 40 अंग्रेज यहां से भागकर जग मंदिर पिछोला झील में क्या लेते हैं? ये शरण लेते हैं। जिनका संरक्षकर्ता कौन था? गोकुलचंद, 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 गोकुलचंद। ठीक है ना। इसके बाद में तत्कालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। और अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता करने वाले व्यक्ति के रूप में किसका नाम आता है? आपके स्वरूप सिंह का नाम आता है। किसका नाम आता है? स्वरूप सिंह का नाम आता है। उसके बाद में आपके दे रखा है देवली सैनिक छावनी विद्रोह 5 जून को। देखो यहां पर एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन यह है कि नीमच के सैनिक ही, कहां के? नीमच सैनिकों के द्वारा ही यहां पर क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था। इंपॉर्टेंट बात, नीमच के सैनिकों के द्वारा ही देवली में क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था। इसके बाद में आपके कौन सा? टोंक। पूरे टोंक में कब फैल गया विद्रोह? 10 तारीख तक। कब फैल गया था? 10 तारीख तक। टोंक के तत्कालीन नवाब कौन है? वजीरुद्दौला, जिसको जनता ने किसकी संज्ञा दे दी? ईसाई राजा। किसकी संज्ञा दे दी? ईसाई राजा की संज्ञा दे दी। और इसका नेतृत्व किसने किया? मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद ने इसका नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया है? मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया। और टोंक की जनता, विशेषतः महिलाओं का भी विशेष योगदान रहा है। टोंक की जनता तक ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, जिसमें महिलाओं का भी आपके विशेष योगदान रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। ठीक है ना। और ध्यान रखना, भारत में जो सबसे पहले विद्रोह हुआ था ना मेरठ में, तो उसमें भी महिलाओं के द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया था। महिलाओं के द्वारा लोगों को क्या किया गया था? प्रेरित किया गया था। इस प्रकार के कार्य यहाँ पर किए गए थे। अब देखो ये भी अपने पढ़ लिया। अलवर में क्रांति 11 जुलाई को हुई है। अलवर के दीवान, अरे दीवान लिख रखी है, यहाँ थोड़ी हो एक रे, क्या लिखना है? दीवान। अलवर के दीवान फैजुल्ला खां की सहानुभूति किसके साथ में रही थी? क्रांतिकारियों के साथ में रही थी। किसके साथ में रही है? क्रांतिकारियों के साथ में रही है। इसके बाद में विद्रोह कहां हुआ? अजमेर में। कितनी तारीख को? 9 अगस्त। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह कुशल सिंह सिंधवी के नेतृत्व में सेना भेज दी थी। कहां भेजी? अजमेर, विद्रोह का दमन करने के लिए। और कर्नल डिक्सन ने बयावर से कौन सी रेजिमेंट? मेर रेजिमेंट को कहां भेजा था? अजमेर भेजा था। ठीक है ना। कर्नल डिक्सन ने बयावर से मेर रेजिमेंट को यहां पर भेजा था। कहां भेजा? अजमेर भेजा था। ठीक है, चलो आगे। प्रश्न आगे। वाह, बड़ा फास्ट प्रश्न आते हैं। असत्य है। असत्य मतलब देख लो। बीकानेर का शासक सरदार सिंह, सही है। मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह, सही है। भरतपुर का राजा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मेरे को ना। जैसलमेर का रणजीत सिंह भी सही है। भरतपुर के शासक का नाम था जसवंत सिंह। भरतपुर के राजा कौन थे? जसवंत सिंह। लेकिन भगवंत सिंह कहां के थे? भगवंत सिंह धौलपुर के शासक थे। भगवंत सिंह कहां के थे? धौलपुर के शासक का नाम भगवंत सिंह था। देखो कितना आसान प्रश्न है ना। इसके बाद में फिर दूसरा प्रश्न आपके सामने, किस रियासत की जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया? ढंग से प्रश्न पढ़ो। किस रियासत की जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके? जयपुर। किस रियासत की जनता ने क्रांतिकारियों का साथ दिया? तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके? टोंक। किस राजा ने, किस रियासत के राजा ने सर्वप्रथम अंग्रेजों का साथ दिया? तो उत्तर क्या आ जाएगा? मेवाड़। किस रियासत के राजा ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? एक तो सर्वप्रथम सहायता, सर्वप्रथम सहायता मतलब मेवाड़, सर्वाधिक सहायता की थी मतलब उत्तर क्या आ जाएगा? बीकानेर। अर्थात बीकानेर के शासक जो थे उन्होंने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की। कैसे? कि वो अंग्रेजों की सहायतार्थ हेतु राजस्थान से बाहर सिरसा, हिसार, हांसी जैसे क्षेत्रों में विद्रोह का दमन करने के लिए चले गए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध जो इन क्षेत्रों में विद्रोह हुए थे, इन क्षेत्रों के विद्रोह का दमन करने के लिए यहां चले गए थे। तो सर्वाधिक सहायता करने वाले बीकानेर के राजा थे।
सर्वप्रथम सहायता करने वाले स्वरूप सिंह थे। जनता तक ने अंग्रेजों का साथ दिया, जयपुर था, लेकिन जनता तक ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा टोंक। उत्तर क्या रहेगा? टोंक। अगला प्रश्न फिर आ गया, प्रश्न होता है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध अधिकार नहीं किया था, सॉरी अवध पर अधिकार नहीं किया था, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। देखो कितनी बड़ी बात है। मैंने आपको बताया था कि अवध जो है उस पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। इस बात का विरोध किया था मोहम्मद अली बेग ने, किया था ना, जब कर्नल एबॉर्ड वफादारी की शपथ दिला रहा था, तो मोहम्मद अली बेग विरोध करेगा। अब पेपर वाले बड़े खतरनाक, बहुत माइंड चलता है ना। पेपर टाइप करने वाला भले ही 8वीं पास ना हो, लेकिन पेपर बनाने वाला मास्टरमाइंड है। उसने उसको कथन के रूप में ले लिया, कथन के रूप में ले लिया, उसके जो बात थी उसकी, किसके? मोहम्मद अली बेग की, कर्नल एबॉर्ड के प्रति उस समय, उसको कथन के रूप में बना दिया। तो इसका उत्तर जो है आपके मोहम्मद अली बेग रहेगा, क्योंकि इसी ने अवध को लेकर आवाज उठाई थी। देखो, इसी व्यक्ति ने ही अवध को लेकर आवाज उठाई थी, कितनी बड़ी बात। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? किसके नेतृत्व में सेना भेजी? अब पूछो नहीं कट्ठे भेजी है, पर किसके नेतृत्व में सेना भेजी है? बता देते हैं, अपने सेनापति का नाम पता था, कुशलराज सिंधवी के नेतृत्व में। बाकी अपना नाम सुनेड़ा ही को नहीं, हीरा सिंह सुनिए, हीरालाल तो सुनो ही को नहीं अपा, है ना। तो कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में सेना कहां भेजी थी? अजमेर के विद्रोह का दमन करने के लिए। कहां के विद्रोह का दमन करने के लिए? अजमेर के विद्रोह का दमन करने के लिए सेना भेजी थी। एक प्रश्न और, प्रश्न क्या देखो, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के रूप में के साथ गांव-गांव में वितरित की गई थी। अब इतना सोरा प्रश्न पेपर में आज मजा को नहीं आज है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव-गांव में वितरित की गई थी, वो कौन सी थी? सबसे पहले है पूड़ी, परांठा, गुलगुले और चपाती। कौन सा है? चपाती। उत्तर क्या रहेगा? चपाती। कौन कौन सी दो वस्तुएं बांटी गई थी? तो नंबर 1 पर आपको ध्यान रखना है, उच्च कुल के प्रतीक के रूप में कमल का फूल बांटा गया था। उच्च कुल के प्रतीक के रूप में क्या बांटा गया था? कमल का फूल। और निम्न कुल के प्रतीक के रूप में जो घर घर चीजें बांटी गई थी, उसका नाम क्या था? चपाती। क्या नाम आता है? चपाती, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं और आगे अपने जिस सैनिक छावनी की चर्चा करेंगे, उस सैनिक छावनी का नाम है एरिनपुरा विद्रोह। एरिनपुरा सैनिक छावनी विद्रोह। और एरिनपुरा विद्रोह हुआ था आपके 21 अगस्त 1857। एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? आपके 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो कि आपके ये राजस्थान, इसमें यहां पर एक सैनिक छावनी है जिसका नाम है एरिनपुरा। एरिनपुरा प्राचीन समय में जिस रियासत में थी, उस रियासत का नाम था कौन सा? सिरोही। कहां थे? सिरोही। और सिरोही के ही आपके पूर्विया सैनिकों के द्वारा, किसके द्वारा? पूर्विया सैनिकों के द्वारा यहां पर यह विद्रोह सबसे पहले 21 तारीख को माउंट आबू में किया गया था। देखो कि एरिनपुरा सैनिक छावनी जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, वो वास्तव में 21 तारीख को पूर्विया सैनिकों के द्वारा माउंट आबू में किया गया था। बाद में जब ये एरियनपुरा में पहुंचा तो वो तारीख 23 अगस्त की थी। तो ये जो है 21 और 23 का लफड़ा है थोड़ा सा, तो आपके पेपर में दोनों में से एक ही मिलेगा। जहां तक भी अगर कोशिश होगी कि एक ही आए, लेकिन यदि दोनों आई जाते हैं तो 21 अगस्त प्रारंभिक नेतृत्व भी आपको, प्रारंभिक जो विद्रोह है वो ध्यान रखना है। हालांकि दोनों नहीं आएंगे। तो 23 तारीख को यहां पर वापस जो विद्रोह यहां हुआ था वो एरिनपुरा में हुआ था। तो पूर्विया सैनिकों के द्वारा सबसे पहले माउंट आबू में विद्रोह किया गया था। एरिनपुरा प्राचीन समय में सिरोही में थी, लेकिन वर्तमान में जो है ये एरिनपुरा जो है वर्तमान में कौन से क्षेत्र में पड़ता है? आपके पाली के अंदर पड़ता है। कौन से क्षेत्र में? पाली में। और यहां के सैनिकों ने विद्रोह करके आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में एक नारा दिया गया जिसका नाम था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा नारा दिया गया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। कौन सा नारा दिया गया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो है वो नारा दिया गया था। कहां पर?
यही एरियनपुरा सैनिक छावनी के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट ध्यान। और यहाँ के एजीजी के पुत्र थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। यहीं पर ही एजीजी के बेटे अलेक्जेंडर जो है, इस अलेक्जेंडर की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ये बात भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखनी है। अब क्या हुआ कि ये एरियनपुरा से चले, मान लो एरियनपुरा से जाने के बाद में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है खेरवा, ये पाली में। और कुछ क्रांतिकारी, तो क्रांति का मुख्य केंद्र है दिल्ली, वहां चल दिए। शिवनाथ सिंह वगैरह इनके नेतृत्व में क्रांतिकारी कहां चल दिए, दिल्ली। कुछ क्रांतिकारी इसी खेरवा गांव में आहुआ क्षेत्र के ठाकुर हुआ करते थे, जिस ठाकुर का नाम था ठाकुर कुशाल सिंह। आहुआ क्षेत्र के ठाकुर कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह। इस आहुआ क्षेत्र के ठाकुर कुशाल सिंह से ये क्रांतिकारी मिले थे, ठीक है ना। कुछ क्रांतिकारी आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से खेरवा नामक स्थान पर मिले और ठाकुर कुशाल सिंह ने कहा कि अब क्रांतिकारियों का नेतृत्व मैं करूंगा। तो अब एरियनपुरा सैनिक छावनी जो है, यहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो है वो कौन करेंगे, ठाकुर कुशाल सिंह करेंगे। तो थोड़ी सी विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आहुआ के ठाकुर कौन थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो आहुआ के ठाकुर का नाम था कुशाल सिंह। क्या नाम था, कुशाल सिंह। इन्होंने क्रांतिकारियों का क्या दिया था, साथ दिया था, ठीक है ना। इन्होंने क्रांतिकारियों का यहाँ पर क्या दिया है, साथ दिया है। किसने, ठाकुर कुशाल सिंह ने। अब बात करते हैं कि जो ठाकुर कुशाल सिंह है और जो अंग्रेज हैं, ठाकुर कुशाल सिंह का साथ किसने दिया है, क्रांतिकारी ने। और जो अंग्रेज हैं इनके बीच में दो युद्ध लड़े जाएंगे। कितने युद्ध लड़े जाएंगे, दो युद्ध। एक युद्ध का नाम है बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है, बिथोड़ा का युद्ध, ठीक है ना। और एक युद्ध का नाम है जिसका नाम है चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध है, चेलावास का युद्ध, ठीक है ना। और बिथोड़ा का युद्ध आपके लड़ा जाएगा, वो लड़ाया जाएगा 8 सितंबर को। कब, 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिथोड़ा का युद्ध। और 18 सितंबर, कब, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को कौन सा युद्ध लड़ा जाएगा, आपके चेलावास का युद्ध लड़ा जाएगा। कौन सा युद्ध, चेलावास का जो युद्ध है वो लड़ा जाएगा। ध्यान रखना कि ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अपने दुश्मनों के साथ में दो युद्ध लड़े थे। एक का नाम बिथोड़ा था, दूसरे का नाम क्या था, चेलावास का युद्ध। और बिथोड़ा के युद्ध में यहाँ पर जो है वो कौन थे, एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम क्या था, हितकोट। क्या नाम था, हितकोट। अब हितकोट अकेला नहीं गया, जोधपुर का सेनापति भी इसके साथ में था। जोधपुर के शासक कौन, मारवाड़ के राजा तख्त सिंह। और उनके सेनापति थे जिनका नाम क्या था, ओनाड़ सिंह। क्या नाम था, ओनाड़ सिंह, ठीक है ना। ये ओनाड़ सिंह एनसीईआरटी किताबों वगैरह में इसका नाम अनार सिंह लिख रखा है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ, ये ओनाड़ अनार बन गया फिर, है ना। तो ओनार सिंह या अनार सिंह, और इसके साथ में यहाँ पर सेना कुशलराज सिंधवी की भी आई थी। कुशलराज के नेतृत्व में भी सेना यहाँ पर आई थी। तो कुशलराज और इनके बीच में 8 सितंबर 1857 ईस्वी को, ठाकुर कुशाल सिंह और इनके बीच में 8 सितंबर 1857 ईस्वी को जो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का नाम था बिथोड़ा का युद्ध। पेपर में प्रश्न आया, क्या आया, बिथोड़ा नामक स्थान का संबंध निम्न में से किस से है। प्रश्न में ऑप्शन भी दिए, किस प्रकार से दिए कि 1857 की क्रांति से। सिंपल सी बात है, क्रांति से इसका संबंध है। और हितकोट और ओनार सिंह के नेतृत्व में यहां पर जो है वो सेना जो है वो भेजी गई थी। अब भाई क्रांतिकारियां लपेटा में ले लियो, बताते हैं कि इन क्रांतिकारियों ने क्या किया। पकड़ लिया अनार सिंह, किसको, ओनार सिंह को या अनार सिंह को पकड़ लिया, इंगा तो भाई दाना दाना खिंडा दिया, मतलब खत्म कर दिया। किसको, ओनार सिंह मारा गया। हितकोट वगैरह ये क्या हो गए थे, भाग गए। क्या हो गए, भाग गए। और ये जो है ये बिथोड़ा का युद्ध किसने, ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों के नेतृत्व में विजित कर लिया था। कौन सा युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध क्रांतिकारियों ने जीत लिया। किसके नेतृत्व में, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। दूसरा युद्ध है जिसका नाम है चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध है, चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर। अब क्या हुआ, इसका बात का पता मारवाड़ के पीए को लगा कि भैया अपने हार गए, ऐसे कैसे हो सकता है, अपने कैसे पराजित हो सकते हैं। तो मेवाड़ के पीए को जब इस बात का पता लगा, मेवाड़ का पीए खुद ही आ गया सेना लेकर। और मेवाड़ का पीए जो है उसका नाम क्या है, मैक मौसन। क्या नाम है, मैक मौसन, ठीक है ना। मेवाड़ के पीए का नाम क्या है, मैक मौसन, ठीक है ना। मैक मौसन मेवाड़ का पीए खुद ही आ गया। मैक मौसन
इस बात का पता तो राजस्थान के एजीजी को भी लगा था। एजीजी ने कहा मैं एकड़ में ही जाके सल्टाई आऊंगा भाई, मुझे ही जाने, मुझे खुद को जाना चाहिए भाई, भाई यहाँ पर विद्रोह बढ़ गया तो पूरे राजस्थान में लफड़ा हो जाएगा, मैं खुद ही जाकर एकड़ में सल्टाई आऊं, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा ही हो जाए, है ना। तो राजस्थान के एजीजी खुद गए, जिनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन खुद गए? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इनके बीच में जो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का नाम था चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चेलावास का युद्ध लड़ा गया। अब हुआ क्या? क्या हुआ होगा? युद्ध हुआ होगा, और क्या हुआ होगा, है ना। तो ये जो क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह, मान लो कि एक टीला है यहाँ, ऐसा मान लीजिए आप, क्रांतिकारी इली साइड के अंदर तलवारा वगैरह ले ले गए, यहाँ लंबा पड़ा, ठीक है। और इधर से मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंस अश्व पर सवार होकर आ रहे थे। अब 88 पहुंचा तो इनको ऐसे लगा कि भाई आगे कोई ना कोई तो है, भय लगा इनको, भाई कोई ना कोई तो अड़बाद है आगे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मैकमोसन को कह रहे कि तू आगे जाके देख। वो कह मैं क्यों जाऊं, तू जा। आपस में लड़ पड़ा दोनों। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, अब भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस बड़ा अधिकारी था, मैकमोसन को बड़े अधिकारी की बात माननी पड़ी। मैकमोसन ने क्या किया, जिया ही घोड़ो ले गए, थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्रांतिकारी छलांग लगाई, है मैकमोसन की तो गर्दन काट ले। मैकमोसन की गर्दन जो है वो साथ में ही ले आया। कौन ले आया? क्रांतिकारी। अब भाई ये देखकर, ये दृश्य देखकर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो उठाई धोती फरार। इतना बड़ा पीए मारा गया, गर्दन ले आए, लाकर बाले पर टांग दी और पूरे आउआ के किले में घुमा दी गर्दन को। ढोल बाजो, नगाड़ो बाजो, बाजो रे बांकियो, मैकमोसन की गर्दन काट गए, आउआ के किले पर टांगियो, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कार्य किया गया। अब कई देर टावरान दे दी, टिंगरो खेल लो, गर्दन को खेलने के लिए दे दिया गया। अब कई देर बे इनू इने और कई देर ये बाले पर घुमाई गई, बाद में आउआ के किले पर टांग दी गई, नीचा लिख दियो बुरी नजर वाले तेरा मुंह। और मतलब थाने बताऊं भी हमें। और इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों युद्ध आपके याद रह जाए, ताकि थोड़ा आसानी से, है ना। तो बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह फिर जीत गए। इतना बड़ा पीएम मारा गया, गर्दन ही ले गए उसकी बेचारी की, कंठ मोच दिए मैकमोसन के। किसके? मैकमोसन के कंठ मोच दिए गए। कंठ मोच दिए गए किसके? मैकमोसन के। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और इस युद्ध को गोरा व कालों के बीच का युद्ध भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नोट लगाकर लिख लेना। दोनों युद्धों के विजय के उपलक्ष्य में ठाकुर कुशाल सिंह ने आउवा में, पाली में 2 विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आउवा में, ठीक है ना, आउवा कहाँ है? पाली में। आउवा में 2 विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, दोनों युद्धों के विजय के उपलक्ष्य के अंदर। इस प्रकार के कार्य यहां किए गए थे। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 1 मिनट। अब देखो, आउवा के इस विद्रोह का दमन करना जरूरी था, क्योंकि 1-2 स्थानों पर यदि ऐसे ही विद्रोह हो गए तो अंग्रेजों की खेर नहीं थी, स्वाभाविक सी बात थी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, एक अंग्रेज अधिकारी था, जिस अंग्रेज अधिकारी का नाम था कर्नल होम्स। अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था? कर्नल होम्स। इंपॉर्टेंट बात है, कर्नल होम्स। इस कर्नल होम्स जो है, इस कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में जो है वो क्या की गई थी? सेना भेजी गई थी। किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में जो है वो सेना भेजी गई थी अंग्रेजों। कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आती है। ये आई थी आपके जनवरी 1858 में, क्योंकि ये बात भारत के जीजी तक को पता लग गई थी। भारत के जीजी ने राजस्थान के एजीजी को आदेश दिया कि विद्रोह का दमन कर, ठीक रहेगा। अब ऐसे करके कर्नल होम्स को भेजा गया। जनवरी में ये यहां पर जो है कि सेना को भेज दिया गया था। लगभग 20 जनवरी के आसपास, कितनी तारीख को? 20 जनवरी के आसपास 1858 ईस्वी को क्रांतिकारी और कर्नल होम्स के बीच में आउवा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था आपके? आउवा का युद्ध जो है वो क्रांतिकारियों और कर्नल होम्स के बीच में जो है वो युद्ध लड़ा गया। ठाकुर कुशाल सिंह आउवा को छोड़ के चले गए थे।
उदयपुर साइड के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह चले गए थे और इस आउवा के विद्रोह का दमन कर्नल होम्स के नेतृत्व में हो गया। कर्नल होम्स को और तो कुछ यहाँ हाथ लगा ही नहीं। बताते हैं कि ऐसा उल्लेख आता है कि कर्नल होम्स विद्रोह को दमन कर देता है। जिनको बंदी बनाने वगैरह के लिए आया था या जिनको पकड़ने के लिए आया था वो नहीं इसके हाथ में आए थे। बताते हैं कि ये यहाँ से ठाकुर कुशाल सिंह की या क्रांतिकारियों की कुलदेवी को ले गया, कुलदेवी की मूर्ति को उठा के ले गया था, कुलदेवी की मूर्ति को उठा के ले गया था। और ये कर्नल होम्स कुलदेवी की मूर्ति जो है वो कहाँ लेकर चला जाता है, तो कुलदेवी की मूर्ति कहाँ लेकर चला जाता है, अजमेर में। और इसके बाद में बताते हैं कि वर्तमान में ये मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय में पड़ी है। पाली के कौन से संग्रहालय में, बांगड़ संग्रहालय के अंदर ये मूर्ति पड़ी है। पाली के बांगड़ संग्रहालय के अंदर ये मूर्ति पड़ी है। इस मूर्ति की खास बात देखो क्या है, इसकी खास बात यह है कि यह मूर्ति जिसके 10 सिर 54 हाथ है, इस मूर्ति की सबसे खास बात 10 सिर 54 हाथ है। कितनी बड़ी बात है, देखो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। 10 सिर 54 हाथ है, सबसे विशेष बात थी इस मूर्ति की। प्रश्न आया हुआ है, ऑप्शन भी बड़े शानदार, 10 सिर 20 हाथ, 10 सिर 50 हाथ, 10 सिर 52 हाथ, 10 सिर 54 हाथ, तो 10 सिर 54 हाथ है इसमें, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही एक मूर्ति तैयार करवाकर हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसे ही मूर्ति तैयार करवाकर आउवा के मंदिर में स्थापित करवाई थी। जब ठाकुर कुशाल सिंह यहां नहीं थे, जब ठाकुर कुशाल सिंह इस क्षेत्र में मौजूद नहीं थे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो ठाकुर कुशाल सिंह है जब यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो ठाकुर कुशाल सिंह जिन क्षेत्रों में गए हुए थे या यहाँ से जब ये निकल कर चले गए थे, तो 2 व्यक्ति जिसमें नाम आता है एक व्यक्ति का कोठारिया के जोत सिंह, कोठारिया प्रांत पड़ता है राजसमंद में, और सलूम्बर आपको पता है नया जिला भी बन गया, पहले उदयपुर में था, सलूम्बर के केसरी सिंह। इन 2 व्यक्तियों ने ठाकुर कुशाल सिंह को क्या दी थी, शरण दी थी। ठाकुर कुशाल सिंह को क्या दी थी, शरण दी थी। कि जब ठाकुर कुशाल सिंह इस क्षेत्र से बाहर निकल गए थे, तो इन 2 व्यक्तियों ने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। और ठाकुर कुशाल सिंह ने 1860 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। और कुशाल सिंह की जांच हेतु जिस आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग का नाम था, उस कमीशन का नाम था टेलर कमीशन। कौन से कमीशन का गठन किया गया, ठाकुर कुशाल सिंह के इनकी जांच हेतु एक कमीशन का बिठाया गया, जिस कमीशन का नाम था टेलर कमीशन का गठन किया गया। और टेलर कमीशन ने ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष घोषित कर दिया। कितनी बड़ी बात है ना, कि ठाकुर कुशाल सिंह को इस टेलर कमीशन ने निर्दोष घोषित कर दिया। जो भी इसने कार्य किए थे, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां की थी, उसके जांच हेतु टेलर कमीशन का गठन किया गया था। इसी समय मेल्सन नाम का कोई अंग्रेज अधिकारी था, उसने लिखा भी है कि ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो अंग्रेज विरोधी नहीं था, वो तख्त सिंह विरोधी था। क्योंकि तख्त सिंह ने जो जागीरदारों पर रेख वगैरह जो कर लगता है ना, वो ज्यादा ही बढ़ा रखे थे कुछ, है ना। तो ये अंग्रेज विरोधी नहीं था, ये तख्त सिंह विरोधी था। इसीलिए ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से मेल्सन नाम के अंग्रेज अधिकारी ने लिखा है। और यहाँ का विद्रोह कंप्लीट हो गया। एक ध्यान रखना, यहाँ पर कामेश्वर महादेव का मंदिर है, कामेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। और ये कामेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है, आउवा के अंदर है। इंपॉर्टेंट बात है, ये क्रांतिकारियों के योजना का केंद्र था। कामेश्वर महादेव जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, क्रांतिकारियों के योजना का केंद्र था। एक ही बार प्रश्न आया है कि क्रांतिकारियों के जो है अपनी योजना, जिस स्थल कामेश्वर महादेव मंदिर जिस स्थल पर बनाते थे, या जो स्थल कामेश्वर महादेव मंदिर है, वह स्थान कहाँ था या कौन से संबंधित है, तो वो आउवा या ठाकुर कुशाल सिंह से कह सकते हो, या फिर एरियनपुरा सैनिक छावनी के जो क्रांतिकारी थे उनसे संबंधित है कामेश्वर महादेव मंदिर। एक आपको ध्यान रखना, मैकमोसन जो है ये भी अच्छा आदमी बताते हैं। और रेबारी जाति के लोग, इसकी जो कब्र बनी हुई है आउवा में, उस आउवा में इसकी कब्र पर पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर बताया गया है कि मैकमोसन की जो कब्र बनी हुई है आउवा में बनी हुई है, और यहाँ पर पूजा अर्चना जो है ये करते हैं। और ठाकुर कुशाल सिंह के बाद में 1864 में मृत्यु हो गई थी, और ये एरिनपुरा सैनिक छावनी विद्रोह क्या होता है, कंप्लीट होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एरिनपुरा सैनिक छावनी विद्रोह क्या था, कि नेतृत्व किसने किया था, तिलक राम ने। इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा देख लेना। वहां पर मैं शायद लिखना भूल गया था, अभी लिख देता हूं, देखो
तिलकराम, मोती खां और तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है शीतल प्रसाद। शीतल प्रसाद, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था, नेतृत्व किया था, है ना। ये 3 व्यक्ति यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, कौन कौन है नेतृत्व, तिलकराम, मोती खां और शीतल प्रसाद। इन 3 व्यक्तियों ने हिरेनपुरा के अंदर जो है विद्रोह का नेतृत्व किया। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर एक नारा लगाया गया जिसका नाम क्या था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा नारा लगा है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अहुआ के ठाकुर जो थे उस समय कौन थे, कुशाल सिंह थे। कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। 2 युद्ध लड़े गए थे। एक युद्ध का नाम क्या था, बिथोड़ा का युद्ध। कब लड़ा गया, 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया। और इसमें हितकोट और ओनार सिंह आया था, हितकोट और ओनार सिंह, और सामने जो है वो कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह और इनके क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। ओनार सिंह इसके अंदर क्या होता है, मारा जाता है, हितकोट फरार हो गया था। दूसरा है चेलावास का युद्ध, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को लड़ा गया है। मारवाड़ के पीएम मैकमोसन, पैट्रिक लॉरेंस जो यहाँ के एजीजी थे राजस्थान के, वो आए हैं, और ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे, जिसमें किसकी गर्दन उड़ा दी गई थी, मैकमोसन जो है वो मारा गया था, और पैट्रिक लॉरेंस जो है वो इसके अंदर क्या हो गया था, आपके पैट्रिक लॉरेंस फरार हो गया था। हिरेनपुरा विद्रोह का जो दमन किया गया है, वो दमन जो है वो कर्नल होम्स के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में, कर्नल होम्स के नेतृत्व में। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को कौन से युद्ध में, आउवा के युद्ध में। कौन से युद्ध में, आउवा के युद्ध के अंदर जो है इस विद्रोह का क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। कुशाल सिंह की गतिविधियों की जांच हेतु एक कमीशन बिठाया गया, जिस कमीशन का नाम क्या था, टेलर कमीशन, जिसने इसको क्या घोषित कर दिया, निर्दोष घोषित कर दिया था। कुशाल सिंह की कुलदेवी या क्रांतिकारियों की कुलदेवी का नाम क्या था, सुगाली माता, जिसके 10 सिर 54 हाथ हैं। सुगाली माता थी जिनके 10 सिर क्या थे, 54 हाथ थे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये आपके था हिरेनपुरा सैनिक छावनी विद्रोह है। आगे की चर्चा करेंगे अपने कल। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये क्लास, ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे की चर्चा अपने इसी सीरीज के अंदर कल करेंगे। कल की क्लास में अपने जो क्रांति है वो लगभग अपने समाप्त कर देंगे लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।